डॉक्टर सुरेखा चौधरी के साथ बनी सत्य घटना। राजस्थान के एक छोटे से जिला अस्पताल में सुबह का माहौल हमेशा की तरह भागदौड़ वाला था। बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठे ग्रामीणों की भीड़, अंदर स्ट्रेचर पर ले जाए जा रहे मरीज, कहीं किसी के रोने की आवाज, तो कहीं दवाइयों की खुशबू और पसीने की महक। यही उस अस्पताल का रोज का दृश्य था। उसी अस्पताल में कार्यरत थी डॉक्टर सुरेखा चौधरी, लगभग 36 वर्ष की, पतली दुबली पर तेज आवाज और दृढ़ निश्चयी स्वभाव वाली महिला। उनके चेहरे पर हमेशा एक दृढ़ता रहती, जैसे हर मुश्किल से लड़ने का वादा हो। कई लोग कहते थे, मैडम सख्त है, डांट देती है। लेकिन उसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे, जो उन्हें भगवान के समान मानते थे। क्योंकि उन्होंने कई बार असंभव दिखने वाले मामलों में जिंदगी लौटाई थी। उस सुबह भी सुरेखा मैडम ओपीडी में बैठकर फाइलें देख ही रही थी कि अचानक इमरजेंसी वार्ड की ओर से शोर उठा। मैडम, जल्दी आइए। बच्ची की सांस रुक गई। नर्स की घबराई आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। सुरेखा ने बिना एक सेकंड गवाए फाइलें छोड़ दी और भागती हुई इमरजेंसी की तरफ चली गई। उनकी रफ्तार ऐसी थी, जैसे दौड़ नहीं रही हो, उड़ रही हो। अस्पताल के उस छोटे से कमरे में एक 6 महीने की बच्ची पड़ी थी। नाम अनवी। नीले पड़ते होठ, ठंडी होती सांसें और मशीन की स्क्रीन पर गिरती हुई रेखाएं। बच्ची की माँ, लगभग 20-22 साल की गरीब ग्रामीण महिला, दरवाजे पर खड़ी कांप रही थी। वह लगातार भगवान का नाम ले रही थी। मेरी बच्ची को बचा लो डॉक्टर साहिबा, कुछ कर दो, वो मर जाएगी। उसकी आवाज इतनी बेबस थी कि पत्थर भी पिघल जाए। डॉक्टर सुरेखा ने स्टेथोस्कोप लगाया। पल्स वीक, बहुत वीक। SpO2 गिर रहा है, 30, 20, 15। मशीनें अलार्म देने लगी। नर्सें एक दूसरे की तरफ देखने लगी। यह स्थिति लगभग क्लिनिकली डेड जैसी हो चुकी थी। सुरेखा ने तुरंत CPR शुरू कराया। चेस्ट कंप्रेशन शुरू। 2 नर्सें बच्चे की छाती दबाने लगी। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, पर स्क्रीन पर फ्लैट लाइन चल रही थी। मशीन ने हार मान ली थी। नर्स एक ने धीमे से कहा, मैडम, शायद बच्ची चली गई। माँ जमीन पर गिर कर रोने लगी। ना, मेरी अनवी नहीं जाएगी, कोई कुछ तो करो। उसकी चीख ने कमरे की हवा तक को झड़ कर दिया। लेकिन डॉक्टर सुरेखा हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने सीधा मशीन को एक नजर देखा, फिर बच्ची के ठंडे पड़ते शरीर को, और फिर माँ के फटे चप्पल पहने पैरों को, जिनसे पता चल रहा था कि वह न जाने कितनी दूर से पैदल आई है। डॉक्टर सुरेखा की आंखों में अचानक एक अजीब सी आग चमकी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, नो, बच्ची को मैं नहीं जाने दूंगी, अभी कोशिश बाकी है। सब लोग हैरान रह गए। नर्स ने फिर कहा, लेकिन मैडम, मशीनें। सुरेखा ने कड़क आवाज में कहा, मशीनें जवाब दे सकती है, हमें नहीं। डॉक्टर सुरेखा ने अनवी को धीरे से अपनी गोद में लिया। उसके नन्हे से शरीर को एक हाथ में टिकाया। दूसरे हाथ से उसकी नाक साफ की और बिना किसी हिचकिचाहट के मुंह से सांस देना शुरू किया। हवा भरते हुए उनकी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी, ब्रेथ बेबी, ब्रेथ। उन्होंने लगातार 10-12 बार सांस दी। फिर छाती पर हल्का प्रेशर, फिर सांस। समय जैसे रुक गया था। किसी को पता ही नहीं चला कि 1 मिनट बीत गया, फिर 2, फिर 3। बच्ची बिल्कुल निश्चल थी। कमरे के कोने में खड़ा बाबा हाथ जोड़कर राम नाम जप रहा था। माँ की रोने की आवाज कमरे की दीवारों में टकरा रही थी। नर्सें कांप रही थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा संघर्ष पहले कभी नहीं देखा था। यह काम आसान नहीं था।
बच्चे का मुंह इतना छोटा, डॉक्टर का चेहरा पसीने से भीगा हुआ, और हर सांस देने के बाद स्क्रीन पर एक छोटी सी उम्मीद भी नहीं झलक रही थी। लेकिन सुरेखा रुकने को तैयार नहीं थी। उनकी सांस तेज हो गई थी, हाथ कांपने लगे थे। पर होठों से लगातार एक ही आवाज निकल रही थी, चल अनवी, सांस ले ले, एक बार, बस एक बार। 4 मिनट पूरे हुए। अब वहां मौजूद हर इंसान के दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, क्या डॉक्टर को रोक जाना चाहिए? पर कोई भी सुरेखा मैडम को रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह पागलों की तरह बच्ची को जिंदगी देने की कोशिश कर रही थी। कमरा सन्नाटा खाए खड़ा था। सबको लग रहा था कि शायद अब। लेकिन तभी डॉक्टर सुरेखा ने और जोर से सांस दी, फिर दी, फिर दी, और उनके चेहरे का रंग पीला पड़ रहा था, पर आवाज उसी जज्बे वाली, हिम्मत मत हार तू, मैं हूं ना। 6 मिनट पूरा हुआ। अब नर्सों की आंखों में भी आंसू आने लगे थे। एक नर्स बोली, हाँ मैडम, आपकी हालत। सुरेखा ने उसे हाथ से इशारा कर सूप कराया। मैं ठीक हूँ। बच्ची को सांस चाहिए। बस वही कर रही हूँ। कमरे के बाहर से कुछ मरीज और लोग भी एकत्र हो गए थे। सब सांस रोककर खड़े थे, जैसे उनकी भी जिंदगी उस बच्ची के रोने पर टिकी हो। 7वां मिनट। चमत्कार। डॉक्टर सुरेखा ने आखिरी बार पूरा जोर लगाकर बच्ची के फेफड़ों में हवा भरी, और तभी बच्ची के गले से एक हल्की सी आवाज आई। नर्स से उछल पड़ी, मैडम, मैडम, आवाज आई। सुरेखा की सांसें रुक गई। उन्होंने तुरंत बच्ची के सीने को हल्का दबाया, और तभी बच्ची ने जोर से रोना शुरू कर दिया। पूरा कमरा उस रोने की आवाज से भर गया। लेकिन वह रोना किसी के लिए दर्द नहीं, बल्कि जीवन की जयकार थी। डॉक्टर सुरेखा ने कांपते हाथों से बच्ची को सीने से लगा दिया, और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। जैसे अंदर जमा तनाव और डर अब फूट रहा हो। माँ दौड़कर डॉक्टर के पैरों में गिर पड़ी। मैडम, मेरी बच्ची को जी उठा दिया आपने। भगवान हो आप। लेकिन सुरेखा ने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया। नहीं बहन, बच्ची मजबूत है। इसने खुद लड़कर वापस आना चाहा। उधर नर्सें भी अपने अपने आंसू पोंछ रही थी। पूरा अस्पताल उस दिन बदल गया। कुछ मिनट पहले जो लोग चुप बैठे थे, वे अब आपस में कह रहे थे, ऐसी डॉक्टर कभी नहीं देखी। भगवान का रूप है मैडम। मशीन हार गई, पर मैडम नहीं हारी। डॉक्टर सुरेखा कमरे से बाहर निकली। उनका चेहरा पसीने से भीगा था। आवाज धीमी पर स्थिर, वार्ड 2 में अगले मरीज को देखना है। यह कहकर वह आगे बढ़ गए। मानो अभी जो चमत्कार उन्होंने किया, वह उनकी ड्यूटी का ही हिस्सा हो। रात में जब वह घर लौटी, थकान उनके कदमों से साफ झलक रही थी। और घर पर उनके 8 साल की बेटी दौड़कर आई। मम्मी, आप देर से क्यों आई? सुरेखा ने उसे गले लगाया। उनकी आंखें फिर भर आई, क्योंकि आज किसी और की बेटी को उन्होंने वही बसाया था, आज जो अपनी बेटे के लिए चाहती थी, जिंदगी। बच्ची अनवी की हालत अब स्थिर थी। पूरे अस्पताल में उसकी कहानी फैल चुकी थी। ग्रामीण लोग कहते फिर रहे थे, मैडम फरिश्ता है, भगवान ने इन्हें भेजा है। लेकिन डॉक्टर सुरेखा सिर्फ हल्का मुस्कुरा देती थी, क्योंकि उन्हें पता था, यह उनका धर्म है, कर्तव्य है, और सबसे बढ़कर इंसानियत है। कहानी का संदेश। आज की दुनिया में मशीनों से लेकर महंगे उपकरणों तक सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन ऐसी जिद, ऐसा जज्बा, ऐसी इंसानियत, इनकी कोई मशीन बराबरी नहीं कर सकती। डॉक्टर सिर्फ पढ़कर नहीं बनते, डॉक्टर बनते हैं किसी की सांस को अपनी सांस बनाकर। और उस दिन डॉक्टर सुरेखा चौधरी ने साबित कर दिया कि इंसानियत की जीत मशीनों से ऊपर होती है।
ऐसे ही नए नए प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।